जय हिंद। एसिड और बेस को समझने से पहले हम कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। अम्लराज, एक्वा रेजिया या रॉयल जेली, इन तीनों नाम एक ही है। अम्लराज किस मिक्सचर से बनता है? HCl और HNO3। HCl का रेशियो 3 होता है और HNO3 का 1 होता है, तब ये अम्लराज बनता है। अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लराज मतलब होता है। और इसका उपयोग सोना और चांदी, प्लेटिनियम, इन धातुओं को घोलने में किया जाता है। सोना, चांदी, प्लेटिनियम ये उत्कृष्ट धातु माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन सबसे ज़्यादा किन गैसों के कारण होता है? वो है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एसिड रेन का pH वैल्यू कितना होता है? 5.6 से कम। नुकसान क्या क्या हैं एसिड रेन के? ताजमहल का पीला पड़ना एसिड रेन के कारण है। मिट्टी का अनउपजाऊ होना मतलब बंजर होना, मृदा प्रदूषण होना, ये भी एसिड रेन का कारण है, एसिड रेन से है। पानी, झीलों में प्रदूषण होना, ये भी एसिड रेन के कारण है। वनस्पति व जलीय जीव को नुकसान पहुंचना एसिड रेन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम रूप से वर्षा कराना। सिल्वर आयोडाइड से हम कृत्रिम रूप से दर्शन कराते हैं, कृत्रिम रूप से वर्षा कराते हैं। AgI सिल्वर आयोडाइड, जिसमें सिल्वर 80% होता है और आयोडाइड 20% होता है। इसका उपयोग अभी तक पूरे विश्व में एक बार ही किया गया है, जो कि अमेरिका ने किया था। अब बात करते हैं एसिड एंड बेस की, मतलब अम्ल और क्षार की। अंतर के रूप में जानेंगे हम। स्वाद में एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है। और जो बेस होता है, क्षार होता है, वो कड़वा होता है। एसिड का मेन घटक क्या होता है? मेन कंपोनेंट क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और बेस का हाइड्रोक्सी होता है, मतलब OH। एसिड का pH वैल्यू 0 से लेकर 6.9 तक होता है और बेस का जो pH वैल्यू होता है वो 7.1 से लेकर 14 तक होता है। एसिड ब्लू से रेड लिटमस कर देते हैं और जो क्षार होता है वो रेड से ब्लू लिटमस कर देता है। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट आर्हेनियस नाम के थे। उनके अनुसार क्या था कि अम्ल जो है, जो एक्वा सॉल्यूशन में मतलब जल में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं और बेस जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सी नेगेटिव आयन देते हैं। अम्ल H प्लस आयन देते हैं और क्षार OH माइनस आयन देते हैं। एक ब्रांस्टेड नाम के ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार एक साइंटिस्ट थे। उनके अनुसार अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन दाता है, और बेस जो है वो प्रोटॉन लेता है। कुछ प्रमुख अम्ल की बात कर लेते हैं, 7 अम्लों की। सबसे पहला अम्ल होता है HF, मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसका उपयोग कांच में लिखने के लिए किया जाता है। फिर दूसरा HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका उपयोग किया जाता है बर्तनों में लिखने, उर्वरकों में और बारूद के निर्माण में। आपको याद होगा अभी मैंने HNO3 को बताया कि ये अम्लराज को बनाने में भी मदद करता है। HCl प्लस HNO3 जो कि उत्कृष्ट धातुओं को घोलने में काम आता है। तो आप देखिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बर्तनों में लिखने के भी काम आता है और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच में लिखने के लिए। अब तीसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह हमारे शरीर में बनता है। कहाँ बनता है? स्टोमक में, पेट में एसिडिटी का कारण जो है वो HCl ही है।
HCl एक बहुत बड़ा अम्ल है, बहुत ही, इसका जो pH वैल्यू होता है वो शून्य होता है, शून्य से करीब होता है, ठीक। फोर्थ है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। यह गंधक का अम्ल है और यह रसायन का राजा भी है। इसी से कशिश का तेल बनता है। इसका उपयोग जो है सीसा संचयक सेल में किया जाता है, मतलब कि कार बैटरी बनाने में। फिफ्थ अम्ल है HCOOH। इसको कहते हैं फार्विक एसिड और मेथनॉइक एसिड भी कहते हैं, जो बिच्छू चींटी के डंक में होता है। छठवा है CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, इसे एथनोइक एसिड भी कहते हैं। इसका उपयोग अचार को सड़ने में बचाने के लिए किया जाता है, सड़ने से बचने के लिए किया जाता है। सेवंथ है C6H5COOH बेंजोइक एसिड। इसका उपयोग घास से प्राप्त होता है बेंजोइक एसिड, और इसका उपयोग खाद परीक्षण में किया जाता है। पीएच स्केल की बात कर लेते हैं अब, मतलब पीएच वैल्यू, अब उसकी बात करेंगे। पीएच, इसका आविष्कार किसने किया था और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका निर्माण सोरेनसन ने किया था 1909 में। इसी के माध्यम से अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाया जाता है। पीएच वैल्यू का फॉर्मूला है -log H+। अब बात कर लेते हैं पीएच वैल्यू की, क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। सबसे कम पीएच वैल्यू होता है HCl का 0, H2SO4 का 1, नींबू के रस का 2.4, शराब का 2.8, सिरका का 3 मतलब कि अचार का, अम्लीय वर्षा का 5.6 से कम, मानव मूत्र का 6, दूध का 6.4, लार का 6.8 और रक्त का 7.4 और समुद्र जल का 8.5। इनमें से HCl जो सबसे ज़्यादा बड़ा एसिड है, ऐसे ही NaOH सोडियम हाइड्रोक्सी सबसे बड़ा क्षारीय है, मतलब इसकी पीएच वैल्यू 14 होता है। और सेवन वाले जितने भी जो पीएच वैल्यू वाले एलिमेंट होते हैं वो होता है अश्रुत जल मतलब H2O, NaCl मतलब नमक, और O2 गैस ऑक्सीजन गैस। तो ये बात रही एसिड, बेस और पीएच वैल्यू की। जय हिंद।